कंसीक्वेंसेस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 5 कंसीक्वेंसेस आपकी बुक पे डिस्कस किए गए। नंबर 1, लेंथ कंट्रैक्शन, मास डायलेशन, टाइम डायलेशन, एनर्जी मास इक्वलेंस, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। बच्चों ये 5 कंसीक्वेंसेस हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जिनको आइंस्टाइन ने फार्मूलेट किया अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट्स से। अब पहला जो कंसीक्वेंस है दैट इज लेंथ कंट्रैक्शन। लेंथ कंट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेंथ इज नॉट एब्सोल्यूट। लेंथ डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity, the length of an object is not absolute quantity. It depends on the motion of object relative to observer. ये आइंस्टाइन की कैलकुलेशंस हैं बच्चों, जो उसने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से फाइंड की हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ एब्सोल्यूट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट की मोशन पे डिपेंड करती है रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। अब 2 लेंथ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक को हम प्रॉपर लेंथ बोलते हैं, दूसरी लेंथ को रिलेटिविस्टिक लेंथ बोलते हैं। अब प्रॉपर लेंथ का मतलब क्या है? प्रॉपर लेंथ मीन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जर्वर फ्रेम। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये मेरी फ्रेम में है और आप मेरे सामने स्टेशनरी मौजूद हैं। इट मीन्स वी ऑल आर इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर मैं मेजर करूं या आप मेजर करें, ये ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मी एंड रिलेटिव टू ऑल यू इज एट रेस्ट। वी ऑल विल फाइंड द सेम लेंथ विच इज नोन एज प्रॉपर लेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाई L0। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यूं ड्रैग करता हुआ आपके सामने से देता हूँ तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो रेस्ट पे है, मैं तो इसकी स्टिल प्रॉपर लेंथ ही मेजर करूँगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। आप जो इसकी लेंथ मेजर करेंगे वो रिलेटिविस्टिक लेंथ है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक लेंथ अपीयर्स शॉर्टर देन द प्रॉपर लेंथ। हियर इज द प्रॉपर लेंथ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जर्वर, या ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब स्टेशनरी मीन स्टेशनरी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, दैट इज नोन एज प्रॉपर लेंथ। इस लेंथ को हम L0 से डिनोट कर रहे हैं। रिलेटिविस्टिक लेंथ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। इसको रिलेटिविस्टिक लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाई L। सो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेंथ इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इट मीन्स दीज टू लेंथ विल नॉट बी सेम वन। दिस इज द लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, this is the length of the moving object, this is the length of object in the observer frame of reference, and this is the length of object which is moving with respect to the observer frame of reference. According to special theory of relativity, this length appears shorter than this length, and this is known as length contraction. How much? It is written as mathematically L equal to L0 under root 1 minus v squared c. So this is the relativistic length, and it is less than the proper length, where v is the velocity of object relative to the observer, c is the velocity of light. Look here on the board, I have placed 2 frame of reference. This is frame S, this is frame S dash. This frame is moving with velocity v. Object is here, one observer is here, one observer is here. This is stationary frame. Yeah, अगर हम इसको स्टेशनरी ना बोलें, हम यूँ भी कह सकते हैं कि दिस इज इनर्शियल फ्रेम, दिस इज आल्सो इनर्शियल फ्रेम, एंड दिस फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी v which is uniform relative to the frame S. Now an object is placed in frame S prime. This is the one end of object, this is the other end of the object. अब अगर ये वाला ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करता है तो वो प्रॉपर लेंथ होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जर्वर एक ही फ्रेम में है। ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पे है, तो ये वाला ऑब्जर्वर जो इसकी लेंथ मेजर करेगा दैट इज नोन एज प्रॉपर लेंथ, और ये वाला ऑब्जर्वर
जिसके लिहाज से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ये जो लेंथ मेजर करेगा दैट इज नोन एज द relativistic length, and this length appears shorter than the proper length according to this relation L equal to L naught under root 1 minus v square c. But how much it appears shorter, that depends upon the velocity of the object relative to the observer. बच्चों बुक पे एक एग्जाम्पल लिखी है, एक ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग है, उसके अंदर एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे उस ट्रेन की लेंथ मेजर करता है तो दैट इज़ 100 मीटर। अब अगर वो ट्रेन मूव करना शुरू कर देती है विद वेलोसिटी 80% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर वही ऑब्जर्वर जो ट्रेन के साथ ट्रेवल कर रहा है उस ट्रेन की लेंथ मेजर करे तो इट इज़ डेफिनेटली 100 मीटर। बट एक ऐसा ऑब्जर्वर जो अलॉन्ग द रोड अलॉन्ग द ट्रैक बाहर खड़ा है और ट्रेन उसके सामने से 0.8 c की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, अगर वही वाला ऑब्जर्वर उसी ट्रेन की लेंथ अगर मेजर करता है तो दैट विल अपीयर शॉर्टर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, its length will be 60 meter. So, according to special theory of relativity, length of object is not absolute, it depends on the motion of object relative to observer. If object is at rest relative to observer, length is proper length. If object is moving with uniform velocity relative to observer, length is relativistic length, and L equal to L naught under root 1 minus v square over c square. Next result of special theory of relativity is time dilation. Number 2, time dilation. According to special theory of relativity, the time is not absolute quantity. It depends upon the motion of frame of reference. बच्चों जिस तरह आपको मैंने बताया है कि लेंथ एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, मीन ऑब्जेक्ट की मोशन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। इसी तरह से टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है बल्कि फ्रेम्स की मोशन पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज़ नॉट एब्सोल्यूट quantity. It depends upon the motion of frame of reference. बच्चों इसका मतलब है कि अगर आपके पास डिफरेंट मूविंग फ्रेम्स हैं, डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स हैं विच आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू वन अनदर, तो उन तमाम फ्रेमों में टाइम डिफरेंट अपीयर होगा। सो टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लेट T naught is the time interval between two events in the observer frame, mean stationary frame. अगर T naught time है between two events in the observer frame mean events and observer both are in same frame, mean stationary frame, and T is the time interval between these events in the frame which is moving with velocity v relative to observer. अगर T naught टाइम इंटरवल है दो इवेंट्स के बिटवीन इन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, T टाइम है बिटवीन दीज इवेंट्स इन द फ्रेम विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v relative to observer, this time is proper time, this time is relativistic time, then we can write T equal to T naught divided by under root v square minus 1, T equal to T naught divided by square root 1 minus v square over c square, where T naught is the proper time interval between two events in the observer frame. T is the time interval between these two events which in the frame of reference which is moving with velocity v relative to the observer. C is the velocity of the light. So this equation is known as time dilation. This equation shows that T
is greater than t naught. It means time slowed down in moving frame of reference. Time interval which is measured by the observer of those events which are occurring in the moving frame of reference is longer than the time interval measured by the observer in the frame of reference of those events. So this equation, this result which Einstein obtained from his special theory of relativity is known as time dilation. In everyday life, V is very very small as compared to C. Already बच्चों आपको बता चुका हूँ कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स उस वक्त अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए. इन आवर एवरीडे लाइफ velocities are negligible as compared to the velocity of light. It means in everyday life V divided by C is much smaller than 1. V square over C square, that becomes negligible. If we put V square over C square equal to 0 in this equation, we get T equal to T naught. It means this astonishing result of special theory of relativity we cannot recognize in our everyday life. This result is only applicable when the objects move with very high velocity comparable to the velocity of light. So once again, time dilation mean time is not absolute. Classical physics बच्चों कहती थी कि टाइम एब्सोल्यूट है. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम रिलेटिव है. रिलेटिव का मतलब ये है कि बच्चों टाइम की जो मेजरमेंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है. जिस तरह से पोजीशंस रिलेटिव हैं, वेलोसिटीज़ रिलेटिव हैं, मीन जिस तरह से स्पेस रिलेटिव है, उसी तरह से आइंस्टाइन कहता है कि टाइम भी रिलेटिव है. कोई से भी दो इवेंट मीन एक इवेंट जब स्टार्ट होता है और एंड होता है, we consider that single event as two events. So time taken, the time interval between two events is not absolute quantity, it depends upon the motion of frame of reference. T naught is stationary time. T naught time interval measured by observer in inertial frame, in stationary frame. That is proper time, that relativistic time. This time is longer than this time. It means moving clocks runs slow. अगर मैं आपको ये वाला रिज़ल्ट डायाग्राम में दिखाऊं तो इस तरह से दिखाऊंगा. सपोज मेरे पास ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं. दिस फ्रेम इज़ S, दिस फ्रेम इज़ S प्राइम, दिस फ्रेम हैज़ clock and this frame has also a clock. This frame is moving with uniform velocity v relative to the frame S. An observer which is here, another observer which is here. Suppose this observer watches another observer which is in the same frame. ये जो observer है ये भी frame S प्राइम में है, ये वाला observer भी S प्राइम में. इस observer ने एक बुक उठाई, बुक को खोला, इस observer ने अपने ही क्लॉक से इन दो इवेंट के दरमियान टाइम मेजर किया, तो दैट वाज प्रॉपर टाइम एंड डिनोटेड बाय टी नॉट. फिर अगेन ये दो ऑब्जर्वर हैं, सेम फ्रेम में हैं. ये वाला जो ऑब्जर्वर है एक बुक उठाता है और उस बुक को खोलता है, और टोटल जो टाइम लगा बुक को उठाने में और उसको खोलने में, इस ऑब्जर्वर ने उस टाइम को मेजर किया, दैट वाज टी नॉट एंड इट इज़ इक्वल टू सपोज 1 second. If the same time of these two events is measured by this observer, relative to which the frame of reference of event is moving with velocity v, the measured by this observer, that time is known as relativistic time. अब अगर ये वाला ऑब्जर्वर इन्हीं दो इवेंट्स के टाइम को मेजर करे या टाइम के इंटरवल को मेजर करे, तो दैट इज नोन एज द relativistic time. According to special theory of relativity, this time will not be same as t naught if this velocity is comparable to the velocity of light. If this frame is moving with velocity 80% of velocity of light, now this time, if it is calculated from this expression, that must be equal to 1.67. It means
Time interval between two events depends upon the motion of frame of reference. अब इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जर्वर के लिहाज से वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रही है, उसमें क्लॉक स्लो हो गया है। टाइम डिफरेंस देखें तो मूविंग फ्रेम, मूविंग ऑब्जर्वर टाइम मेजर कर रहा है 1.67, स्टेशनरी ऑब्जर्वर टाइम मेजर कर रहा है 1 सेकेंड। इवेंट इज सेम, दिस पर्सन lift a book and open the book, and this person measured the time 1 second. The time of same two event measured by this observer is 1.67. So moving clock which is moving with respect to this observer is running slower. This is known as time dilation, but this phenomena is not applicable to in our everyday life. This astonishing phenomena is applicable to all physical processes, all biological processes, all chemical processes in relativistic mechanics. Even our aging process is also slows down when we are in a frame of reference which is moving with very high velocity comparable to the velocity of light.